निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण 1986, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन्य संरक्षण 1980 तथा वन्य जीव संरक्षण 1972 और जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम 2006। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? BDFH, JL और NP। तो इसका अगला सदस्य होगा RT इसका अगला सदस्य होगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस सबको यह पता होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म का आश्रय प्रदान किया था। तो इसका पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों ने शैव और वैष्णव के अतिरिक्त जैन धर्म को भी अपनाया था, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भक्ति 3 चीजों में बांटा था, इसलिए इसका सही आंसर केवल 2 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युगलिना पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। यहाँ तक तो सही है कि युगलिना पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पैरामीशियम के प्रचलन अंग सिलिया होता है, जो इसे चलने में मदद करता है, ये एकदम सही है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट रोग फैलाता है, ये भी सही है। और इसका आंसर देना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसका एक नंबर होगा। कौन सा असत्य है? इनमें से कोई नहीं होगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, 3682 आंकी गई है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो यह कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित है। मोलास्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक सममिति होता है, ये गलत है। इनके रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, ये भी गलती है। ये प्राय दुर्लिंगी होता है, परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होता है। ये सही बोल रहा है, यानी इसका गलत आंसर ये होगा सी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, ये बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किस वर्ष में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है? तो नागरिकता संशोधन 1955 में 2003 में 1986 में 2005 में एवं 1992 में। इसका सही आंसर सी होगा। इसमें सभी दिए हुए ऑप्शन में सभी में संशोधन किया गया है। निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौसर की रचना की थी? तो किताब ए नौसर की रचना द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रीऑन अज्वलनशील अविश्वसनीय कार्बन अणु होता है, बी इसका होगा सही थी। स्टेटमेंट गलत है, जो इसका सही आंसर होगा। भारत में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू की गई है? तो भारत में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत
7 में की गई हैं। प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतरण सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था? तो अवतरण सिद्धांत के अवधारणा मरे के द्वारा दी गई थी। Choose the operated proposition for the given sentence. What about taking the day off and spending it by the saddest? इसका सही आंसर होगा बी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो पीसीपीएनडीटी का संबंध लिंग चयनात्मक गर्भपात से है। इसके द्वारा डॉक्टर लिंग का जांच किया जाता है। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है अर्थात किसी अपराध को जांच पड़ताल किया जाता है। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा, कार्यपालिका दंड अधिकारी के द्वारा इसके द्वारा दंड दिया जाता है, इसके द्वारा जांच नहीं किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, ये भी सही होगा। न्यायिक दंड अधिकारी, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ए और सी होगा, यानी इसका सही आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 45 इसका सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर अस्थायी समिति होगा। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी पहले होगा आंकड़े एकत्रित कुछ किसी भी चीज़ का किया जाता है। उसके बाद पिछले बजट को विश्लेषण किया जाता है कि कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। उसके बाद बजट पर निर्माण किया जाता है और उसके बाद आंकड़ों को औचित्य सिद्ध करना और बजट को प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद बजट की व्याख्या और आंकलन करके इसे पास कर दिया जाता है। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर समस्या का समाधान होता है। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निरोध अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों के नीचे दर्शाए गए हैं, जिसकी 6 में से हर फलक पर 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 5 का विपरीत 1 होगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि इनका महत्तम संपूर्णक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर 504 होगा। आप सब बना लेना ये सब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। बल आघूर्ण का होगा बल आघूर्ण का देखें थोड़े पूरा ऑप्शन। बल आघूर्ण का होगा न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का होगा न्यूटन मीटर। प्लांक नियतांक का होगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन और प्रतिबल का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी ऊष्मा का जूल सेकंड होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा। अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के मृत्यु के समय मुगल प्रांतों की संख्या, प्रांतों के मतलब होता है राज्यों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 आंकी गई थी।
69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? अल्लू अर्जुन को चुना गया है। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? 2023 में। तो ये किया गया था बैंकॉक में, जो थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ये मगही है, जो पूर्वी भाषा की बोली है, जो बिहार में अधिकांशतः बोली जाती है ये भाषा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग को निर्माण करते हैं तथा इस ऊतक के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। नहीं, इसके बीच बहुत कम स्थान पाया जाता है। और एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी तथा भीतरी भागों का निर्माण करती है, ये सही है यहाँ तक। समयोजिक ऊतक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होती है। तो ये भी इसका गलत स्थान है, तो इसका ना तो 1 और ना ही 2 इसका आंसर होगा। आप सब मिलाते चलिए कितना आपको आंसर हो रहा है सही। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो मानव के अग्रपाद जैसा पक्षी के पंख पाद तथा वेल के मीन पक्ष होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लिखल भाई इसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। पूंजी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का अधिग्रहण रहता है और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन कहने में भारत भी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 ईस्वी में आक्रमण किए थे, ये बिल्कुल सही है। नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह बहुत बार लूट मार कर ले गया था अपने देश को। मुगल सेना ने नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 ईस्वी को करनाल में हुआ था, ये गलत है। युद्ध के दौरान बदशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता स्टेफानोस सिपास था तथा उप विजेता नोवाक जोकोविच थे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो केंद्र सरकार का कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को समान प्रकार की छोटी भी बूंद वोल्ट तक अवस्थित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा, इसका आंसर सी होगा। प्रधान या मोतर रेखा तथा भूमध्य या मोतर रेखा को प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित होता है अटलांटिक महासागर में होता है। इसका हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डॉल्फिन कटक। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं? तो ये सब बना लेना आप लोग, इसका सी आंसर होगा। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं भी आकार के गुणसूत्र होता है मेटासेंट्रिक में भी आकार के गुणसूत्र पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पादक होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णय का साक्ष्यतात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका बी आंसर होगा। मूल कर्तव्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के
आदर्श से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर आर्टिकल 51 के क होगा। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार ब्लेजली के काल में हुआ। ब्लेजली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लेजली के शासनकाल 1799 से 1805 ईस्वी तक नहीं, ब्लेजली का शासनकाल 1798 से था। ब्लेजली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया था, जिसमें सहायक संधि और खुला युद्ध नीति। ये भी गलत है, क्योंकि लॉर्ड ब्लेजली ने 3 प्रकार के उपायों का सहारा लिया था, जिसमें हड़प नीति भी इसमें शामिल है। इसलिए इसका सही आंसर न तो 1 और न ही 2 होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। ये सही है। सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होती है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गलत चयन कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ICAR का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? खिर्गिज मध्य एशिया, पिग्मी कांगो बेसिया, सकाई मलेशिया। मसाई है जो, ये गलती है। अरब सागर। मसाई न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओंटारियो कागज उद्योग के लिए, ये भी सही है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, योकोहामा जलपोत के लिए इथी है, ये जापान में है। गोनोसेरिया सूर्य सूती वस्त्र के लिए, ये गलत है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की संख्या 18 है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश परीक्षा देना कैसा हो रहेगा? तो व्हाट अबाउट अपेयरिंग टू द एग्जामिनेशन, इसका सही आंसर सी होगा। क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो काल महाराष्ट्र से संपादित होता था। काल का संपादक प्रांजपे को माना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। निम्नलिखित में से किसे ICC पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? ये बेन स्टोक है, जो बेन स्टोक इंग्लैंड का खिलाड़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिंक आयरन पौधे के पत्तियों के रंध्रों को खुलने और बंद होने में सहायक करता है। ये सही है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ये भी सही है। वाष्पीकरण पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। ये गलत है। मल्दोभित पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं। ये भी गलत है। केवल इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन से जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं? तो बीजाणु के निर्माण द्वारा प्रजनन राइजोपस कर जाता है। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर, जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। -10 से 35 के बीच की 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या, इसका सही आंसर 17.5 होगा। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि एक ऐसा संघ जिसके केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति होगा? तो ये कहा गया है सर आइवर जोगिंस के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं एक भारतीय नागरिक हूं जिसके कार्य स्वतंत्र को जगाना है ताकि वह अपने मातृभूमि की जागरूक और कार्य करे? ये इसका आंसर सही एनी बेसेंट होगा। सही है, मिलान करना है। प्रोफेसर युवा राव का संबंध किससे है? तो इसमें देखा है प्रोफेसर मेघनाथ शाह का संबंध है इसका 5। उष्मागतिकी व खगोल विज्ञान से। स्वामीनाथन का संबंध है कृषि से। डी रजमाना का संबंध है
डी रजमाना का संबंध है डी रजरमा का संबंध है डी रजरमा का संबंध है नाभिकीय भौतिकी से और पी युवा राव का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है वनस्पति रसायन शास्त्र से। एक, तो इसका आंसर होगा 1 2 4 5। तो इसका सही आंसर नहीं हो रहा है। आगे की तरफ देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें।